Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 1 of the chapter भोली. अब तक हमने पार्ट नंबर 1 में रीड किया कि भोली को स्कूल ले जाया जाता है. ओके, जब स्कूल उसको ले जाया जा रहा होता है तो भोली काफ़ी डरी होती है. वो सोचती है कि जैसे उनके घर की जो गाय है उसको घर से बाहर निकाल के बेच दिया गया था, वैसे ही भोली को भी घर से बाहर निकाल के बेच दिया जाएगा. ठीक है, लेकिन जब उसको नए नए क्लॉथ्स जब उसको पहनाए जाते हैं, वैसे वो न्यू थे नहीं, लेकिन वो उसकी सिस्टर के क्लॉथ्स थे जो उसने पहली बार पहने थे, तो उसको वो न्यू जैसे ही लग रहे थे. ठीक है, तो वो क्लॉथ्स पहनने के बाद उसको लगता है कि उसको किसी अच्छी जगह ही ले जाया जा रहा है, तभी उसे साफ सुथरे से क्लॉथ्स पहनाए जा रहे हैं. ठीक है, तो फिर वो जाने के लिए रेडी हो जाती है. अब क्या होता है आगे? When they reach the school, जब वो स्कूल पहुंचते हैं, the children were already in their classrooms, तो बच्चे ऑलरेडी अपने क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस. रामलाल जो है अपनी डॉटर भोली को, जो हेडमिस्ट्रेस थी, उसके पास छोड़ के आ जाते हैं. लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट मीन्स होता है चारों तरफ देखना. तो बेचारी अकेली रह गई. जो भोली है वो चारों तरफ देखती है विद फियर लेडन आईज, डर भरी आंखों से. देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे रूम्स थे वहाँ पे स्कूल में. एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, और हर रूम में उसकी जैसी जो गर्ल्स थी वो स्क्वाट करके मतलब पालती मार के बैठी हुई थी. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो बुक से रीड कर रही थी और स्लेट पे वो राइट कर रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. जो हेड मिस्ट्रेस है वो भोली को बोलती है कि वो एक क्लासरूम में कॉर्नर में जाकर बैठ जाए. ठीक है, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक. भोली बिल्कुल नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा होता है. वॉट हैपन देयर, वहाँ पे क्या होता है. बट सी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर. लेकिन वो काफ़ी खुश थी उसकी खुद की एज की इतनी सारी गर्ल्स को वहाँ पे प्रेजेंट देख के. सी होप्ड देन वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. उसको लगा, उसने आशा की कि उनमें से कोई भी गर्ल उसकी फ्रेंड बन सकती है. द लेडी टीचर who was in the class was saying something to girls, but Bholi could not understand. Bholi could understand nothing. जो लेडी टीचर थी वो गर्ल्स को कुछ समझा रही थी, कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली उसमें से कुछ नहीं समझ पाई. सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवारों पे जो पिक्चर्स थी उनकी तरफ देखती रही भोली. द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर्स थे उन सारे कलर्स ने उसको अट्रैक्ट किया. द हॉर्सेस वॉज ब्राउन, जो हॉर्स थे पिक्चर में वो ब्राउन कलर के थे. जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. वो हॉर्स जो है ना सेम वैसे ही थे जैसे हॉर्स पर तहसीलदार विलेज विजिट करने आया था, जैसे हॉर्स पे वो बैठ के. ठीक है, तहसीलदार जैसे हॉर्स पे बैठ के विजिट करने आया था ना, सेम वैसे ही कलर के वो हॉर्स थे पिक्चर्स में. द गोट वॉज ब्लैक, जो गोट थी वो ब्लैक थी. लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उनके नेबर में पड़ोस में एक गोट है उसकी जैसी थी सेम वो गोट. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. आम के बगीचे में उसने जैसे पैरट देखे थे सेम वैसे ही ग्रीन कलर के पैरट पिक्चर में थे. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ जो थी पिक्चर में वो सेम उनके घर में जो काउ थी लक्ष्मी उसकी जैसी दिख रही थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और सडनली भोली ने नोटिस किया कि उसकी जो टीचर है वो उसकी साइड में खड़ी हुई है और उसको नोटिस कर रही है, साथ ही में स्माइल भी कर रही है उसकी तरफ. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. अब जो टीचर है वो बोलती है लिटिल वन, बच्चा आपका नेम क्या है, ऐसा उसकी टीचर उससे पूछती है. अब जो भोली है वो क्लियर तो बोल नहीं पाती थी. ठीक है, तो बोलने की कोशिश करती है किसी तरीके से, भ भो भो भोली इस टाइप से बोलने की कोशिश करती है. सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, है ना, लेकिन अब क्या है उससे आगे कभी वो हकलाई नहीं, है ना. देन सी बिगेन टू क्राई. अब क्या है उसके आगे वो बोल नहीं पाई, मतलब इतना ही वो बोल पाई, फिर वो रोने लग गई. एंड टीयर्स फ्लोड
फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और हेल्पलेस फ्लड जैसे बाढ़ आती है ना वैसे उसके आंसू बहने लगे। सी केप्ट हर हेड डाउन एंड सी सैट इन हर कॉर्नर, उसने अपना सिर नीचे रखा, ठीक है, एंड सी सेट इन हर कॉर्नर, और वो अपने कॉर्नर पे ही बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसका डेयर नहीं हो रहा था उन गर्ल्स को देखने का जो उसकी तरफ अभी भी हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की बेल बजी, ऑल द गर्ल स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी गर्ल्स क्लासरूम से बाहर भागी। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली का साहस नहीं था कि वो अपना कॉर्नर छोड़ दे। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, वो सिसक सिसक के अभी भी रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग इन ऑल हर लाइफ, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, है ना। अब जो है टीचर ने उसको आवाज़ दी भोली, अब ये जो वॉइस थी ये इतनी सॉफ्ट और इतनी आरामदेह थी जैसी वॉइस उसने लाइफ में कभी नहीं सुनी, और इस तरीके से उसको कभी भी लाइफ में पुकारा नहीं गया था। इट टच्ड हर हार्ट, और इस आवाज़ ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर्स, टीचर बोलती है तुम खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली गोट अप, ये कोई कमांड नहीं थी, उसको कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था, है ना, एक फ्रेंडली सजेशन था उसके टीचर का उसके लिए। नाउ टेल मी योर नेम, अब टीचर पूछती है अब मुझे अपना नेम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब जो भोली थी वो पसीना पसीना हो गई। वॉट हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, अब वो सोच रही थी वुड, ये वुड है कि उसकी जो स्टैमरिंग हकलाने वाली जो जीभ है क्या वो वापस से उसको डिसग्रेस करेगी, डिसरेस्पेक्ट उसको दिलाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड ऑफ वुमेन, इस वुमेन की खातिर, हावेवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने की कोशिश की। सी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उसकी जो टीचर है उसकी काफ़ी सूथिंग वॉइस थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, तो उसने सोचा कि अब ये टीचर मुझ पे हंसेगी तो नहीं, उसको लगा कि मेरे टीचर की वॉइस इतनी सूथिंग है तो ये मुझ पे क्यों हंसेगी, तो उसने कोशिश की भ भ भो भो, सी बिगेन टू स्टेमर, लेकिन अब वो वापस से हकलाने लग गई। वेल डन, द टीचर एनकरेज हर, टीचर उसको एनकरेज करती है और बोलती है कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब फुल नेम बोलो, बहुत अच्छे से बोला है, ऐसा टीचर उसको एनकरेज करते हुए बोलती है। भोली, एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, अब लास्ट में वो अपना नेम बता देती है कंप्लीट, एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और वो काफ़ी रिलीफ फील करती है जैसे तो उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो, है ना। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, जो टीचर है वो उसकी पीठ को थपथपाती है बहुत ही प्यार से और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, जितना भी डर है वो अपने दिल से निकाल फेंको। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, फिर तुम जितने जैसे और लोग बोलते हैं वैसे बोलने में तुम एबल हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर देखा और ऐसा लगा जैसे तो अपने टीचर से पूछ रही हो कि सच में ऐसा हो सकता है। यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, अब टीचर बोलती कि हाँ बहुत इजीली हो जाएगा, तुम बस डेली स्कूल आओ, आओगी ना तुम। भोली नोडेड, तो भोली हाँ कर देती है। नो से इट अलाउड, टीचर बोलती कि थोड़ा तेज बोलो, तो भोली बोलती यस, एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली खुद जो है ना सरप्राइज हो जाती है कि उसने पूरा वर्ड एक साथ बोल कैसे दिया। डिड नॉट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, है ना, कि मैंने तुम्हें नहीं बोला क्या कि ये बुक ले लो, है ना। टीचर उसको बोलती है कि तुम ये बुक ले लो। दिस बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर्स, ये बुक जो अब जो बुक थी ना वो पिक्चर्स से फुल थी और पिक्चर्स में कलर भरे हुए थे, डॉग, केट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी की जैसी ही काउ उसमें थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ बिग ब्लैक कलर का लेटर लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, टीचर बोलती है कि 1 महीने में ही तुम ये बुक पढ़ने लग जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड
देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और थोड़े ही टाइम में तुम विलेज में हर इंसान से ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी तुम पे हंसेगा नहीं। ऐसा भोली की जो टीचर है वो भोली से बोलती है। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम थोड़ा सा भी बिना हकलाए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और जो टीचर है वो बोलती है कि अब घर पे जाओ और कल जल्दी स्कूल आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। अब भोली ने जब ये सब बातें सुनी तो उसको लगा जैसे तो विलेज में जितने भी टेम्पल है ना, सबकी घंटियां बजने लग गई है। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउसेज हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और उसको ऐसा लग रहा था कि स्कूल के सामने जितने भी ट्रीज है सब पे जैसे फूल खिलाए हो। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जो थ्रॉबिंग मीन्स होता है बिल्कुल फिल्ड होना, फिल्ड FILLED भर जाना है ना। तो उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है वो नई आशाओं से भर चुका था और नई लाइफ अब उसमें आ गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक रीड किया है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पार्ट नंबर 3। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।